अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करने लगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें दो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला स्ट्रक्चर आता है आपका डिसीजन और फिर दूसरा आता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम जो है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला डिसीजन, ठीक है। डिसीजन में फिर चार किस्म के स्ट्रक्चर आते हैं: इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट। तो आज हम कुछ स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। सबसे पहला जो है वो है इफ़ स्टेटमेंट। अगर इफ़ स्टेटमेंट को हम देखें तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इफ़ आएगा साथ में, ठीक है, उसके साथ कंडीशन आएगी सिंपल, और इफ़ की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और उसमें इफ़ की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही होंगी। जब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ गई तो यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। अच्छा, इफ़ यूज़ कब होता है? जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या होगा, ये सिंगल कंडीशन के लिए अप्लाई किया जाता है, या फिर कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू है तो सिर्फ ये उसी केस में ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ तक आगे तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें, इफ़ के जो दोनों वर्ड्स हैं वो स्मॉल हैं, ये कैपिटल में नहीं आएंगे। इफ़ साथ में कोई भी कंडीशन और साथ में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ तक आगे अब हम क्या करते हैं, हम इफ़ का एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद इसमें बेहतर तौर पे समझ आ जाए। तो प्रोग्राम क्या है, आपकी बुक का ही प्रोग्राम है। द फॉलोइंग प्रोग्राम विल रीड टू नंबर्स। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन इट विल प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग प्रोग्राम विल रीड, कि जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ये क्या करेगा, ये रीड करेगा दो नंबर्स को, विल रीड। अच्छा, यहाँ पे रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है इनपुट लेना। तो अब यहाँ पे यूज़र इनपुट लेगा इससे प्रोग्राम में, कितने नंबर्स की, दो नंबर्स की, टू नंबर्स। इफ़ द फर्स्ट नंबर, अब जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर इज़ पॉजिटिव, पहला नंबर कौन सा होगा जो यूज़र पुट कर रहा है वो पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव नंबर से क्या मुराद है कि वो ज़ीरो से ग्रेटर हो। जो ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो ज़ीरो से लेस होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। जो पहला नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे पे कोई कंडीशन नहीं हम लगा रहे। तो फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव नंबर देन इट विल प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फिर जो हमने दोनों नंबर्स इंटर किए होंगे उससे हम क्या ले लेंगे, उसका हम सम भी कराएंगे और प्रोडक्ट भी कराएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली प्रोग्राम के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्रोग्राम के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अच्छा, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या हैं? जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो ये एट द बिगनिंग, शुरू में ये प्रोग्राम के आते हैं, जैसे हैश इंक्लूड, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच, जिसमें हेडर फाइल्स भी आती हैं, कोनियो डॉट एच आती हैं, मैथ डॉट एच आती हैं। तो हैश इंक्लूड ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिसमें क्या चीज़ आ रही है, हेडर फाइल्स आ रही हैं। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा क्या होता है, मेन का फंक्शन, वॉइड मेन। कोई भी प्रोग्राम है उसमें मेन के फंक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन के फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होता है। दूसरा मेन का फंक्शन, और थर्ड मैन की बॉडी। अब यहाँ से इस मैन की बॉडी शुरू हुई, यहाँ पे एंड होगी, तो ये तीसरा पार्ट। किसी भी प्रोग्राम के लिए ये तीन पार्ट्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी में क्या आ जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम था हम उसकी तरफ चलते हैं अभी, ठीक है। प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम में सबसे पहले क्या आ रही है, हेडर फाइल्स आ रही हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, ये चीज़ आ गई। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच आ गई। अच्छा, अब ये तो हो गई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब हेडर फाइल्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयो स्ट्रीम क्या होता है और कोनियो डॉट एच क्या होता है।
आयो का मतलब होगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में जितने भी इनपुट या आउटपुट के फंक्शंस का इस्तेमाल होंगे तो ये उसके लिए लाइब्रेरी बनाई जाती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की। और यहाँ पे सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, कोनियो डॉट एच। कोनियो से ये 3 वर्ड से मिलकर बना है CON। CON का मतलब है कंसोल। कंसोल क्या होती है, जब भी हम आउटपुट पे जाते हैं, जो स्क्रीन शो हो रही होती है, हमें डिस्प्ले हो रही होती है, उसको कंसोल कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शंस कंसोल पे जा रहे होंगे वो इस लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। तो कंसोल इनपुट आउटपुट की ये हेडर फाइल है। अच्छा, फिर आगे आगे हमारे पास मैन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मैन के फंक्शन में आए तो हमने कितने वेरिएबल लेने थे, दो नंबर्स लेने थे। तो हमने क्या किया, इंट एक्स वाई, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिए, एक x के नाम से, एक y के नाम से, जिनमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ गेट करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे ए बी। जैसे हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि हमने 2 वैल्यूज़ क्या करनी है, लेनी है यूज़र से। अच्छा, हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए, डिक्लेयर किए, डिक्लेरेशन हुई, वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। साथ में हमने 2 वेरिएबल्स और बना लिए, कौन से, सम और प्रोडक्ट। हमने क्या कहा था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमने वैल्यूज़ डिस्प्ले भी करवानी है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ का स्टोर होना ज़रूरी है और वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होंगी। तो हमने साथ में 2 वेरिएबल बना लिए, एक सम का और दूसरा प्रोडक्ट का। तो ये क्या हुई है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके बाद देखें, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है सी आउट। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। जब भी सी आउट या सी इन आएगा हमने डायरेक्ट चले जाना है कंसोल पे। सी आउट का मतलब ही यही होता है कंसोल आउटपुट, के जहाँ भी ये नज़र आए तो हमने स्क्रीन पे डायरेक्ट जाना होता है। अब इस कैप सीक्वेंसेस के अलावा जो कुछ लिखा होगा, बैक स्लैश एन का मतलब होगा कि जब हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होगी तो वो नेक्स्ट लाइन के शुरू से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट नंबर। तो सी आउट कंसोल आउटपुट है, जहाँ पे हमें नजर आए हमने आउटपुट पे चले जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आउटपुट बना ली। अब हमारे पास क्या आ रहा था सी आउट में, ठीक है, यहाँ पे देखें सी आउट में क्या आ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे सेम इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। अगर ई बड़ा है, ई बड़ा ही आएगा, जैसा टेक्स्ट लिखा होगा वैसे ही आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है, सी इन। सी इन का मतलब होता है कंसोल इनपुट। यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर आप सब बच्चों ने यूज़ किया होगा, जैसे कैलकुलेटर पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, वैसे ही कंसोल पे अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो तो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ पे वो ये शो करा रहा होगा कि अभी हम यहाँ पे इसको आउटपुट करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर। तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, हमने 5 नंबर ले लिया, फिर नीचे आ गए। ठीक है, हमने, मैं कमेंट करके यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अच्छा, फिर सेकंड फोर्थ लाइन पे आए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, सी आउट। सी आउट जो ही आएगा हम कहाँ पे चले जाएंगे, कंसोल पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब y में एक दूसरा नंबर हम ले लेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। 2 नंबर आ गया। अब जहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर था वो इफ़ का स्ट्रक्चर था, अब इफ़ का स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इफ़ का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से शुरू हुआ, इफ़ के साथ कंडीशन आ रही है। ठीक है, और इफ़ की बॉडी आ रही है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आगे x ग्रेटर देन 0, x में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, x में वैल्यू ली थी हमने 5। ठीक है, हमने x में वैल्यू कितनी ली थी, 5। तो x में वैल्यू पड़ी हुई है 5। तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, आया ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। इफ़ x ग्रेटर देन 0, x में पड़ा हुआ है 5, 5 ग्रेटर देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे,
इफ़ की बॉडी में जाएंगे, अगर ट्रू नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, 5 जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। हम आगे इफ़ की बॉडी में देखा तो यहाँ पे सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। एक्स में वैल्यू थी 5, वाई में हमने वैल्यू ली थी 2, ये होगी 7 और ये 7 अब किसको मिल रही है, सम को। सेम इसी तरह एक्स में थी 5 और वाई में थी 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10 और ये वैल्यू मिल रही है प्रोडक्ट के वेरिएबल को। यहाँ तक आगे हाँ, फिर नेक्स्ट लाइन पे देखें दोबारा से सी आउट लिखा हुआ है। जब हमने देखा सी आउट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कंसोल पे आ गए। कंसोल पे आ गए तो सी आउट बैकस्लैश n तो नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एस्केप सीक्वेंस है। सम इक्वल, यहाँ पे ये देखें डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आता है वो सेम यहाँ पे शो हो जाता है। सम इक्वल लिखा हुआ है तो यहाँ पे सम इक्वल और यहाँ पे सम, सिंपल सम लिखा हुआ है, कोई डबल कोट्स कोई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। जब भी वेरिएबल आता है सी आउट कंसोल आउटपुट के अंदर तो वो कभी भी खुद यहाँ पे शो नहीं होगा। उस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो शो होगी। तो अब सम में वैल्यू कितनी पड़ी थी, अब हम देखें सम में वैल्यू उसको साइन हो रही थी 7, तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा 7। सेम इसी तरह जो नीचे वाली लाइन है सी आउट, जब ये चलेगी सी आउट तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PROD। PROD क्या है, एक वेरिएबल है जो हमने बनाया था, क्रिएट किया था। अब उसमें वैल्यू कितनी जा रही है 10, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 10। अब इसी तरह एक इफ़ को यूज़ करते हुए हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। आपकी बुक का प्रोग्राम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 का। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स मार्क्स एंड प्रिंट्स द मैसेज यू हैव पास्ड इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अब यहाँ पे उसने कंडीशन हमें ये दी है कि अगर मार्क्स जो हैं वो 33 से ग्रेटर हैं या उसके इक्वल हैं तब हमें क्या शो कराना चाहिए, यू हैव पास्ड। तो हम ये शो करवाएंगे, अदरवाइज हमें क्या शो करवाना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इफ़ की कंडीशन लग रही है। इफ़ की कंडीशन में और कोई हम सिर्फ ट्रू कंडीशन पे एग्जीक्यूशन होती है। अच्छा, द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स। अब रीड्स क्या है, रीड्स का मतलब है इनपुट लेना। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या करेगा, इनपुट लेगा। क्या इनपुट लेगा, मार्क्स की इनपुट लेगा एंड प्रिंट्स द मैसेज, और मैसेज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा यू हैव पास्ड इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। तो हम देखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्रोग्राम में देखें क्या चीज़ आ रही है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, सेम उसी तरह जो प्रोग्राम में सबसे पहला हिस्सा होते हैं उसका। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, उसमें 2 हेडर फाइल्स आ रही हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और हैश इंक्लूड कॉम्यू डॉट एच। फिर मैन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम आए तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम रखा मार्क्स, और इसकी डेटा टाइप हमने क्या रखी है, इंटीजर। तो नीचे आ गए, नीचे क्या लिखा हुआ है, सी आउट। अब जो ही सी आउट आया हमें पता चल गया कि हमने कहाँ पे जाना है, डायरेक्ट कंसोल पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल बना लेता हूँ। सी आउट में देखें क्या लिखा हुआ है, इंटर द मार्क्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर द मार्क्स। सी इन में क्या होगा, इनपुट आ रही होगी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेंगे, कोई भी इनपुट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं 52 इनपुट कर लेता हूँ। 52 कर लिया। जब हम इफ़ की कंडीशन पे आए, इफ़ में देखें क्या आ रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। मार्क्स में पड़ा हुआ है 52, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। कंडीशन यहाँ पे क्या ट्रू है, 52 जो है वो 33 से ग्रेटर होता है, जी बिल्कुल होता है, ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू है। जब कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, लूप की बॉडी में। लूप की सॉरी इफ़ की बॉडी में, इफ़ की बॉडी में आए, लेकिन अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अब क्यों नहीं किया था, कि अगर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट आ रही हो तो वहाँ पे हम बॉडी मतलब ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या ना करें, तब भी हमारा प्रोग्राम ठीक कंसीडर किया जाता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हर जगह पे करना है। तो मैंने पहले इसलिए नहीं किया था ताकि ये पॉइंट मैं आपको समझा सकूं कि जहाँ पे सिंगल लाइन आती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में, तो वहाँ पे अगर आप
ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें या ना करें तब भी वो आपकी कंडीशन ठीक रहेगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं या आउटपुट वाले केसेस में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपने ख्याल करना है। तो जब हम इफ़ की कंडीशन में आए तो क्या लिखा हुआ है, सी आउट यू हैव पास्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में, यू हैव पास्ड। अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करें और यहाँ पे हम इंटर द मार्क्स, कोई मार्क्स जो है वो 33 से कम इंटर कर दें, तो ये कंडीशन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, इंटर द मार्क्स जो भी हमने 33 से लेस इंटर किए होंगे सिर्फ वो आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं, ये सेकंड इटरेशन है प्रोग्राम की, इंटर द मार्क्स आगे इसी तरह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 20 इंटर कर लेता हूँ। जब मैंने 20 इंटर कर लिए तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 20 जो है वो 33 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो यहाँ पे देखें इसके प्रोग्राम के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स कब इस्तेमाल करते हैं, अभी हम इफ़ करके आ चुके हैं। तो इफ़ में आपने देखा था कि जब हम इफ़ का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें ये था कि सिर्फ कंडीशन जब ट्रू हो रही थी तो हमें रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो और हमें रिजल्ट चाहिए तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका सेम वैसे ही है, इफ़ के साथ कंडीशन आ रही है और इफ़ की ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें। फिर एल्स, एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पे देखें कोई कंडीशन इसके साथ नहीं आ रही, एल्स की ब्रैकेट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे साथ में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तब इफ़ एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन थी फॉल्स हो जाती है, जैसे अभी हमने इफ़ वाले केस में किया था 20 ले लिया था तो फॉल्स हो जाता है, तब भी हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, एल्स की कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में वो कह रहा है द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर। सेम लाइक यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, रीड्स। रीड्स का मतलब क्या होगा, इनपुट लेना। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं ये इनपुट लेगा नंबर्स की, एंड प्रिंट्स, और हमें शो करवाएगा कि आया ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यूज़र से उसने कोई भी नंबर ले लिया, यूज़र है कोई भी नंबर दे सकता है, तो हमने, हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसको बता सके कि यूज़र ने इवन नंबर इंटर किया है या फिर ऑड नंबर। हम अपने प्रोग्राम पे आ गए, तो सबसे पहले तो हमारे पास दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, ठीक है, जिसमें हेडर फाइल्स आ रही हैं iostream.h और conio.h के नाम से। फिर सेकेंडली हमारे पास मैन का फंक्शन आ रहा है। फिर मैन के फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, मैन की बॉडी आ रही है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंट एन आर। हमने कितने वेरिएबल बनाए, दो, पहला दूसरा, कौन सी डेटा टाइप के साथ, इंटीजर डेटा टाइप के साथ, ठीक है। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं शुरू में। सी आउट, सी आउट जहाँ पे भी आएगा हम डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएंगे, कंसोल पे। हम यहाँ पे कंसोल पे आ गए, आउटपुट, ठीक है। सी आउट में क्या लिखा होता, इंटर आ नंबर, हमें क्या करना है, नंबर इंटर करना है, इंटर आ नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आ गए। सी इन, हम कोई यहाँ पे नंबर इंटर कर लेते हैं, कोई भी नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 15 नंबर इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर आ गया। अब हम नेक्स्ट पे आए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर एन रिमाइंडर टू। ये जो बीच में साइन है ये वाला, ठीक है, ये रिमाइंडर का साइन है। अब ये वर्क कैसे करता है हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन रिमाइंडर टू, एन में वैल्यू हमने कितनी ली है, 15, ठीक है, 15 वैल्यू ले ली, 15 रिमाइंडर टू। अब ये क्या है, 15 टू, 2 7 14 एंड 1। ये जो बचने वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं कि ये है रिमाइंडर, ठीक है।
जो वैल्यू बच जाती है उसको हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर है। अच्छा, इफ़ में आए तो इफ़ में देखें वो चेक कर रहा है इक्वल इक्वल। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये इक्वल 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 ऑपरेटर हमने ऑपरेटर्स वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। जो ऑपरेटर्स वाला टॉपिक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वो आपने देख लेने सारे, उसमें सारे ऑपरेटर्स मैंने कवर किए हुए, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल हैं, इक्वल टू ऑपरेटर हैं, टर्नरी, यूनरी, बाइनरी, ठीक है, जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक हो गए, कंपाउंड अरिथमेटिक, जो भी सारे ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट वगैरह, तो आपने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा, आपने वहाँ पे जाके चेक कर लेनी है। तो वापस आते हैं हम यहाँ पे, आर इक्वल इक्वल टू 0। अब आर में वैल्यू क्या आ चुकी है, आर को असाइन हो रही है अब वैल्यू 1, आर को वैल्यू मिल गई 1, 1 इक्वल इक्वल टू 0। क्या 1 जो है वो 0 के इक्वल है? नहीं, 1 जो है वो 0 का इक्वल नहीं होता। तो अब जब हमारे पास वैल्यू ट्रू नहीं है तो इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ की कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी? जब हमारे पास इफ़ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर भी कि इफ़ कब चलता है, जब इसकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, अदरवाइज एल्स चलता है। एल्स में क्या लिखा हुआ है हमने, n इज़ ऑड नंबर। अच्छा, n अब क्या है, n जो हमने इनपुट ली थी, हमने इनपुट ली थी 15, तो 15 इज़ ऑड नंबर, तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप एक पॉजिटिव नंबर के लिए कर सकते हैं। जब आप चलें, हम क्या करते हैं, कोई एक पॉजिटिव नंबर, हम दोबारा से इसकी एक सेकंड इटरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दोबारा से हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, इंटर आ नंबर, सेम इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 14 ले लेता हूँ। तो जब 14 आएगा तो अगर हम इसका देखें कि रिमाइंडर क्या आता है, 14 2 पे रिमाइंडर हो रहा था, 2 7 ज़ार 14, तो पीछे क्या बचा, 0। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अब इसको क्या मिल रहा होगा, 0 0, आर को वैल्यू मिल रही है, और आर जब यहाँ पे चेक होगा 0 इक्वल टू 0, तो 0 0 के बराबर हो गया। तो जब 0 0 के बराबर है, इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा, इफ़ की स्टेटमेंट चलेगी। सेम यहाँ पे भी देखें, इफ़ और एल्स में सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना या ना करना एक ही बात है। सी आउट एन हमने क्या लिया था, 14, 14 इज A1 नंबर। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, और जो ऑपरेटर्स वाली वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।